ऑर्गेनाइजेशन का जिसने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मेरा पीछे की पंक्ति में बैठे हुए विशेष उन लोगों को आभार जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए अपना सहयोग दिया और हम लोगों को इतना कंफर्ट के साथ यहाँ बैठने का मौका दिया। मैं आभारी हूँ उन मीडिया पर्सन्स का जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज इस प्रोग्राम को समझने की और जन जन तक पहुंचाने की भागीदारी को निभाया। आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोग्राम का टाइटल है फर्स्ट टाइम मैनेजर। मुझे लिमिटेड समय मिला है, इसीलिए बात सूक्ष्म में करेंगे। फर्स्ट टाइम मैनेजर जब हम बनते हैं तो हम कुछ गलतियां करते हैं और कुछ अच्छी चीजें करते हैं। हम बहुत जोश में होते हैं, बहुत उमंग में होते हैं, बहुत उत्साह में होते हैं, तो उस समय हम कुछ चीजें ऐसी कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। आइए पहले उन्हीं चीजों की चर्चा करते हैं जो हमें नहीं करना है। नंबर 1, हमें एक हीरो की तरह काम नहीं करना है। वी हैव टू वर्क एज ए टीम मेंबर। कुछ लोग मैनेजर बनते ही, अपना प्रमोशन होते ही या अपॉइंटमेंट लेटर मिलते ही ऐसा समझने लगते हैं नाउ आई हैव बिकम हीरो। वो नहीं करना है। और बहुत सारी जो गलतियां करते हैं एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले रिलाइंग ऑन द सेम स्किल दैट गॉट यू प्रमोटेड। हम उसी अपनी स्किल सेट पर या कॉम्पिटेंस पर भरोसा करते रहते हैं जिसकी वजह से हमें प्रमोशन या ये मैनेजर की पद मिला। यह भूल जाते हैं कि वह कॉम्पिटेंस अब बदल गई, मेरा डेजिग्नेशन बदल गया, मेरा रोल बदल गया, मेरी अकाउंटेबिलिटी बदल गई, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बदल गई, मेरा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी काफी चेंज हो गई। तो हमें अब नई कॉम्पिटेंसी गेन करनी चाहिए। दूसरी गलती करते हैं ट्राइंग टू बी द कूल बॉस। हमेशा हम सबके भला बनना चाहते हैं, गुडू गुडी बनना चाहते हैं और जो फोकस अपना परफॉर्मेंस पर रहना चाहिए उसे भूल जाते हैं। तो कूल बॉस बनने की कोशिश हम ना करें। नंबर 3, ट्राइंग टू बी द मीन बॉस। बहुत सारे लोग मीन बॉस बनना चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मितव्ययितावादी हूं, मैं खर्चा कम करता हूं, मैं सबकी छोटी छोटी चीज का ध्यान रखता हूं, लेकिन हम बड़ी चीजें भूलते जाते हैं। तो डोंट ट्राई टू बिकम द मीन बॉस, बी आइडियल पर्सन, वर्क एज ए प्रोफेशनल। नंबर 4 बात करते हैं माइक्रो मैनेजिंग। हम बहुत छोटी छोटी चीजों को मैनेज करने लग जाते हैं, ईगो बना लेते हैं और उन्हीं में हम फंस कर रह जाते हैं। आपको डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ माइक्रो मैनेजिंग करनी है और कहाँ मैक्रो मैनेजिंग करनी है। मैं यहाँ यह भी बता दूं, माइक्रो मैनेजमेंट के सिद्धांत मैक्रो पर लागू नहीं होते और मैक्रो मैनेजमेंट के सिद्धांत माइक्रो पर लागू नहीं होते, इसीलिए बैलेंसिंग करना आवश्यक है। नंबर 5, प्लेइंग द हीरो। हम हीरो की तरह काम ना करें। जैसा मैंने पीछे स्लाइड में आपको दिखाया, आपने देखा कि हम एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह काम करें। नंबर 6, नॉट एब्लिस्टिंग क्लस्टर क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। हम अपनी टीम को उसके ऑब्जेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट के बीच मैच नहीं करा पाते हैं, सिनर्जी नहीं करा पाते हैं। तो हमें अपने, मैं जिस डिपार्टमेंट का या जिस एरिया का मैनेजर हूं उस एरिया के ऑब्जेक्ट को क्लियरली, क्रिस्टली डिफाइन करके एक एक आदमी तक पहुंचाना और उसको समझाना आवश्यक है, जो हम गलती कर देते हैं। नंबर 7, सेइंग आई इंस्टेड ऑफ वी। मैनेजर बनने के बाद हमारी ईगो इतनी बड़ी हो जाती है कि हम हर चीज को आई, मैं कर रहा हूं, मेरा डिपार्टमेंट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नो डाउट मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम सबकी ऑर्गेनाइजेशन है। जो टॉप बॉस है, मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है वो भी, और जो लोएस्ट कॉन्ट्रैक्टर वर्कर का पीएन या हमारा सपोर्ट स्टाफ है वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का उतना ही इंपॉर्टेंट सदस्य है। यदि एक पीएन अपने बॉस को टाइम से पानी प्यास लगने पर नहीं पिलाएगा तो बॉस चिड़चिड़ा हो जाएगा। उसकी वर्क की इंपॉर्टेंस को भी हमें समझना होगा। नंबर 8 है नॉट एम्पावरिंग योर डायरेक्ट रिपोर्ट्स। तो जो हमारे डायरेक्ट रिपोर्टीज होते हैं हम उनको एम्पावर नहीं करते। हमें फियर रहता है कि कहीं मेरी चेयर ना चली जाए, मेरे को कोई रिस्क क्रिएट ना हो जाए, तो हम उसको एम्पावर नहीं करते हैं। यह गलती 90% तक एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। नंबर 9 हम बात करेंगे गेटिंग टू हाई और टू लो इमोशनली। या तो हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं इमोशनली या बिल्कुल नहीं होते हैं। तो दोनों में बैलेंस, इमोशनल बैलेंसिंग इज मस्ट। जब भी हम मैनेजिंग
दूसरों को मैनेज कर रहे हैं तो इमोशनल बैलेंस होना आवश्यक है। नंबर 10 है ट्राइंग टू मैनेज टू मैनी पीपल। हम सबको मैनेज करने पर लग जाते हैं, डेलीगेट नहीं करते हैं, लोगों को एम्पावर नहीं करते हैं, उनको अपना काम नहीं करने लगते हैं, हम उन सबको मैनेज करने लग जाते हैं और हम आइसोलेटेड हो जाते हैं। यह गलती कभी ना करें। नंबर 11 नेग्लेक्टिंग देयर ओन इमोशनल स्टेट। वो अपने इमोशनल स्टेट को भी भूल जाते हैं, वो इतने उत्साह में या इतने फियर में चले जाते हैं कि वो अपने इमोशंस का ध्यान नहीं रखते, अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बिगाड़ लेते हैं, दूसरों की तो बात क्या करें। तो हमें यह भी ध्यान रखना है। नंबर 12 बात करते हैं टेकिंग क्रेडिट फॉर देमसेल्फ। हर काम का क्रेडिट वो खुद लेने लग जाते हैं, मैंने किया। ये कभी नहीं कहते मेरी टीम ने किया है, हमेशा कहते हैं मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है, मैं नहीं होता तो। ये डायलॉग सब नेगेटिव डायलॉग्स हैं, इन सब से बचना बहुत जरूरी है। नंबर 13 मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर पीपल। लोगों से हम एक्सक्यूज करने लग जाते हैं, हम डिलीवरी नहीं देते हैं तो एक्सक्यूज में मत जाइएगा, जो उतना हो सकता है उतने करिए, नहीं तो सिंपली से स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, ये नहीं हो सकता या मैं नहीं कर सकता। नंबर 14 है कंफ्यूजिंग फर्मनेस विद इक्वालिटी। बहुत सारे मैनेजर यह गलती अपने जीवन में बार बार करते हैं, कुछ लोग तो ओल्ड एज तक करते हैं। वो फर्मनेस और इक्वालिटी के मतलब को ठीक से नहीं समझते। मौका मिलेगा तो आपको कभी बात करेंगे, अदरवाइज आप मेरी वीडियो चैनल पर जाकर इस तरह के वीडियो देखकर अपनी क्लैरिटी बढ़ा सकते हैं। नंबर 15 पर बात करते हैं फोकसिंग ऑन द रॉन्ग सक्सेस मैट्रिक्स। जो चीप टाइप की मैट्रिक्स होती है, जो गलत मैट्रिक्स होती है, जिसमें शॉर्टकट्स बहुत होते हैं, उस पर वो काम करने लगते हैं। वो प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते, प्रोसेस को इवॉल्व नहीं करते, तो प्रोसेस ओरिएंटेशन को भूल करके वो रिजल्ट ओरिएंटेशन में चले जाते हैं। वो शॉर्ट टर्म में तो स्टार्टिंग में तो रिजल्ट मिलता है और बाद में उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेशन को फॉलो कीजिए, शॉर्ट टर्म को अवॉइड कीजिए। नंबर 16 है योर टीम शुड बी जस्ट एज स्ट्रांग विदाउट यू। आप यह मत महसूस कराइए टीम को कि आपकी टीम आपके बगैर सब कर लेगी। आप टीम का हिस्सा बनिए। जब तक आप यह महसूस नहीं कराएंगे कि मैं आपके साथ हूं और मैं आपके हर सुख दुख में और आपकी हर प्रॉब्लम का भागीदार हूं, तब तक आपकी टीम आपके बगैर स्ट्रांग भी बन सकती है, जिसके दुष्परिणाम जीवन में बहुत सारे लोग झेलते हैं। नंबर 17 नॉट लर्निंग फ्रॉम योर टीम। लोग अपनी टीम से नहीं सीखते। जो लोग 20-20 साल से या 25 साल से वो सबऑर्डिनेट हैं किसी कारण से, उनकी स्किल सेट कम है, उनकी कॉम्पिटेंस कम है, उनकी क्वालिफिकेशन कम है, लेकिन यह मतलब नहीं है कि वो अपने काम के मास्टर नहीं है। बहुत सारे लोग अपने काम के बहुत मास्टर होते हैं। छोटे से छोटे लोग अपने काम के मास्टर्स होते हैं। दे कैन क्रिएट इनोवेशन, दे कैन do some creativity, they can think out of the box and they can be the part of your success। तो हमेशा अपने लोगों से सीखिए, उनके साथ जुड़े रहिए। तो ये 17 गलतियां लोग करते हैं, इनको नहीं करना। आइए अब उन चीजों की बात करते हैं कि जो हमें करनी चाहिए, जो एक अच्छे मैनेजर को अपनी टीम के साथ, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बात करना आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट डेलीगेटिंग। जो मैंने सबसे पहले कहा कि आप काम को डेलीगेट कीजिए, राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब आप लगाइए और उसको सही रिटन वे में डेलीगेट कीजिए। दिस इज योर अकाउंटेबिलिटी, दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी नोबडी कैन टेक अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मिक्स बनाइए और लोगों को डेलीगेट कीजिए। नंबर 2 learn how to address difficult situations। जैसे ही as soon as you will become the manager, you should learn some new skills। पुरानी स्किल को भूल जाइए, पुराने कॉम्पिटेंस को साइड कीजिए, लेकिन नई एक्वायर कीजिए। कुछ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स और टेक्निक्स नई सीखनी पड़ेंगी। नंबर 3 है एक्नॉलेज चेंज रिलेशनशिप। खुद भी एक्नॉलेज कीजिए और लोगों को भी एक्नॉलेज कराइए कि अब रिलेशनशिप पहले वाला नहीं रहा है।
तो जो नया रिलेशनशिप है, आप बॉस हैं या लोगों को मैनेज कर रहे हैं, तो यू हैव टू टेक मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू बी मोर सपोर्टिव, यू हैव टू बी मोर काइंड, यू हैव टू मोर problem solver, you have to be more supportive, you have to develop the team, you have to become the effective leader. तो ये रिलेशनशिप तब आप एक्नॉलेज करा सकते हैं। नंबर 4, फोकस ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट। अपने स्टेक होल्डर्स में, अपनी टीम में अपना ट्रस्ट बिल्ड कराइए। ट्रस्ट कैन नॉट बी बिल्ड इन ए डे, इट विल टेक टाइम। आप धीरे धीरे लोगों के काम कीजिए, लोगों को विश्वास दिलाइए कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में उनके साथ हैं, उनकी टीम के हिस्से हैं और उनके बगैर आप कुछ नहीं है। तब ट्रस्ट डेवलप होता है और ट्रस्ट हो जाने के बाद फिर आपकी टीम आपके लिए कुछ भी कर सकती है। नंबर 5, ऑफर टाइमली फीडबैक। लोगों को समय समय पर उचित फीडबैक विदाउट एनी बायस्डनेस। हाउ टू गिव फीडबैक, मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूं, समय का अभाव है, आप मेरे वीडियो चैनल पर जाकर ये सब वीडियो देख सकते हैं, तो फीडबैक अवश्य दीजिए। नंबर 6 बात करते हैं आस्क फॉर फीडबैक। अच्छे लोग अपनी फीडबैक लेने के लिए 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम को अप्रूव करते हैं ऑनलाइन, और उसमें से अपनी कमियां ढूंढते हैं, फिर उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और उनको दूर करने का प्रयास करते हैं और एक सक्सेसफुल लीडर बनते हैं। इसीलिए आप लोगों को फीडबैक रिटन में मांगिए, जब मौका लगे तभी उनसे बात कीजिए। नंबर 7, फाइंड ए मेंटर और कोच। जब आप मैनेजर बन रहे हैं तो आप अपना एक मेंटर या एक अपना कोच ढूंढिए, बनाइए और समय समय पर उन लोगों की मदद लीजिए। टेक द बेनिफिट ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, दे विल आस्क the questions in such a way you can get some new ideas, you can generate some new innovative solutions. तो आप एक मेंटर या कोच जरूर लीजिएगा और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। नंबर 8, डोंट लेट योर सेल्फ गेट डिस्करेज्ड। कभी भी अपने आप को डिस्करेज मत होने दीजिए, अपने आप को फ्रस्ट्रेशन की या किसी भी वरी में मत फंसाइए। हमेशा वर्क एज ए करेजियस एंड सक्सेसफुल लीडर की तरह काम कीजिए और लोगों को विश्वास दिलाइए कि आप उनके हर समय में उनके साथ हैं। नंबर 9 बात करते हैं होन योर लीडरशिप स्किल्स। अपनी लीडरशिप स्किल्स को होनिंग कीजिए, बढ़ाइए, नई सीखिएगा, जिनसे आप एक अच्छे टीम लीडर की तरह अपने सभी स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई कर सकें, उनको डिलाइट कर सकें, उनकी नीड को फुलफिल कर सकें, उनको सॉल्यूशन दे सकें, उनको ऐसा महसूस हो कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो वी विल गो टू मिस्टर एक्स, ही इज और शी इज द राइट पर्सन हु कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10 में डिलीवर एज ए रोल मॉडल। आप लोगों के लिए एक आदर्श मॉडल की तरह काम कीजिए। लोग बाद में आपको याद करें कि बॉस हो तो ऐसा, मैनेजर हो तो ऐसा, काम करने का तरीका हो तो उनसे सीखिए। यदि ये 10 चीजें आप अपने आप में पैदा करेंगे तो यू विल बी एन इफेक्टिव मैनेजर। मैं आशा करता हूं कि मैंने अपनी बात अपने निश्चित समय में पूरी की होगी। एक बार पुनः सभी ऑर्गेनाइजर्स का और सुनने वालों का, मीडिया का और इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैं यह भी बात में जोड़ना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि उनको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने लोगों तक पहुंचाएं, इनका बेनिफिट उठाएं, हमें लिखें और अपनी कॉम्पिटेंस को, अपनी स्किल सेट को और बढ़ाएं, भारत को